पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश था कितना बताया था, 4, और एक उसके अंतर्गत अन्य विभाग हम लोग देखे थे। ओके, 4 भाग में बांट के उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और अन्य विभाग में रखे थे किसको, मैकल श्रेणी और पेंडल उर्मी के पठार। ओके, तो चारों प्राकृतिक प्रदेश देखे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने विभाग देखा। ओके, साथ ही साथ एक चार्ट के माध्यम से सभी प्राकृतिक प्रदेशों का एक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था। ओके, अब उन्हीं प्राकृतिक प्रदेशों का क्या किया था हम लोगों ने, कल के लास्ट क्लास में आखिरी में मैंने बताया था, उन्हीं विभागों के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे उप विभाग हैं। ओके, तो उन्हीं उप विभागों को हम लोग क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। ओके, ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उप विभाग ये आखिरी टॉपिक होगा, उसके बाद प्राकृतिक विभाजन खत्म। ओके, तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों के उप विभाग एवं चोटियां उपविभाग एवं चोटियां। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों के उप विभाग एवं चोटियां देखेंगे। विभाग देख चुके हैं, अब उन्हीं विभागों के अंतर्गत जो छोटे छोटे पार्ट हैं, उप विभाग हैं, और आपका क्या वहां पे पाए जाने वाली पर्वत चोटियां, कुछ छोटे छोटे पठार। ओके, चलो तो देखते हैं। ये आपका मान लीजिए क्या है, छत्तीसगढ़। ओके, यदि संभाग की बात करें तो ये आपका सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग, और ये आपका बस्तर संभाग। ओके, अब इन्हीं में प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार, है ना। और ये पार्ट क्या होगा आपका, दंडकारण्य का पठार, और बीच वाला पूरा क्या होगा आपका, छत्तीसगढ़ का मैदान। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार के उप विभागों की। ओके, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी। तो ये आपका छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी। हालांकि उदयपुर वाला जो एरिया है सरगुजा मिलेगा, लेकिन पूरा सरगुजा सूरजपुर ले रहा हूं। ओके, तो ये आपका छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी। तो पहला जो प्राकृतिक प्रदेश के उप विभाग देखेंगे वो कौन सा होगा आपका, पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो इसके अंतर्गत उप विभाग, तो एक उप विभाग अभी बताया छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी। छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी, छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी। ओके, क्लियर। अब इसी छुरी उदयपुर मातीरिंगा की पहाड़ी के उत्तर में ना, नॉर्थ साइड में, ये आपको मिलेगा महादेव पहाड़ी। क्या मिलेगा, महादेव पहाड़ी। तो छुरी उदयपुर मातीरिंगा के उत्तर में, कहां पे, उत्तर में महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। इसको हाल ही में अभी जो एग्जाम हुआ था पीएससी के द्वारा लिया गया था, ठीक है, वो टेक्निकल का एग्जाम, उसमें इसको पूछा था कि महादेव पहाड़ी कहाँ है। छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी के उत्तर में है, उत्तर पश्चिम में है, पूर्व में है, कहां पे है, तो याद रखना उत्तर में है। ओके, क्लियर। चलो, तो ये आपका याद रखना। इसी पूर्वी बघेलखंड के पठार में अन्य पहाड़ियां, ठीक, तो एक याद रखना चिरवेद,
क्या चिरवेन पहाड़ी, हरई, हरई पहाड़ी, ओके, परता, परता पहाड़ी, डूला, डूला पहाड़ी, और एक याद रखना टोंग लेवा, टोंग लेवा, टोंग लेवा पहाड़ी, ओके। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में यदि आप छोटी छोटी पहाड़ियां देखोगे तो ये आपका चिरवेन पहाड़ी, हरई पहाड़ी, परता, डूला और आपका टोंग लेवा कहां मिलेगा? पूर्वी बघेलखंड के पठार पे। और आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार में छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी, और इसी छुरी मातीरिंगा की पहाड़ी के उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा? महादेव पहाड़ी। क्लियर है? ओके, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। किसमें? जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। तो आपको पता है यहां से ईब नदी जाती है, फिर यहां पे आकर उड़ीसा महानदी से मिल जाती है। तो उसी ईब की एक सहायक नदी है, ओके। ईब की क्या है? एक सहायक नदी। ईब की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है मैनी नदी। कौन सी नदी? मैनी नदी। और मैनी नदी, सीधी सी बात है, नदी घाटी बनाएगी, उसका बेसिन वाला एरिया होगा। तो मैनी नदी के द्वारा जो घाटी का निर्माण किया जाता है, ओके, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मैनी नदी के द्वारा जो घाटी का निर्माण किया जाता है, ओके, इसको काकिया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? काकिया क्षेत्र। तो आते हैं हम लोग दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है उसके उप विभाग देखेंगे। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के उप विभाग, ओके। तो पहला मैंने बताया क्या? काकिया क्षेत्र। क्या बताया? काकिया क्षेत्र। काकिया क्षेत्र। तो याद रखना काकिया क्षेत्र आपको, अरे एक घाटी बेसिन वाला एरिया है, ओके। तो काकिया क्षेत्र ये आपको कहां मिलेगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। कहां पे है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में? तो ये आपका याद रखना बलरामपुर वाले एरिया में आपको मिलेगा। बलरामपुर और जसपुर का जो बीच वाला क्षेत्र है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो मैनी नदी के द्वारा। किसके द्वारा? मैनी नदी के द्वारा। कौन सा क्षेत्र? तो काकिया क्षेत्र, ओके। अब इसी काकिया क्षेत्र के दक्षिण में जसपुर में, जसपुर में मिलेगा जसपुर पाट। क्या मिलेगा? जसपुर पाट। जसपुर पाट क्या मिलेगा? जसपुर पाट। तो जसपुर पाट ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है, ओके। इसी को ठीक नीच घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीच घाट, या फिर इसी को ईब मैनी घाट भी कहते हैं। यानी कि ईब नदी और मैनी नदी का घाट वाला क्षेत्र होगा ये, ओके, उसी के आसपास का क्षेत्र है। तो जसपुर पाट ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। इसको नीच घाट या आपका ईब मैनी घाट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? एक किसके उप विभाग हो गए? तो आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का, और ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का। क्लियर? चलो, तो ये दोनों को याद रखना। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में। किसमें? छत्तीसगढ़ के मैदान में। तो तीसरा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान, ओके। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के प्राकृतिक प्रदेशों के उप विभाग को देखते हैं। तो इसमें एक याद रखना, चंवर ढाल। क्या याद रखोगे? चंवर ढाल, ओके, चंवर ढाल। एक याद रखना, हसदो मांड बेसिन। उस दिन मैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका हसदो रामपुरा बेसिन बताया था। क्या बताया था? हसदो रामपुरा बेसिन, कोरिया, कोरेला, पेंडा, मरवाही और कोरबा में। लेकिन ये आपका हसदो मांड बेसिन है, वो हसदो रामपुरा बेसिन था।
हसदोमान बेसिन। और एक याद रखना आपका सारंगगढ़ की पहाड़ी, सारंगगढ़ की पहाड़ी, तो सारंगगढ़ में ही हो गए सारंगगढ़ की पहाड़ी। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में ये तीन छोटे उप विभाग बच गए थे, तो एक चंवर ढाल, एक हसदोमान बेसिन और एक सारंगगढ़ की पहाड़ी। तो सारंगगढ़ में ये आपको मिलेगा सारंगगढ़ की पहाड़ी, क्या मिलेगा? सारंगगढ़ की पहाड़ी। ओके। उसके बाद में ये कोरबा, रायगढ़, ठीक, जांजगीर चांपा शक्ति, तो कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा शक्ति। ओके। ये है आपका क्या? हसदोमांड बेसिन। क्या है? हसदोमांड बेसिन। तो हसदोमांड बेसिन का विस्तार आपको कहां मिलेगा? कोरबा में। कहां मिलेगा? कोरबा। कोरबा के बाद आपको मिलेगा कहां पे? आपका जांजगीर चांपा में। कहां पे? जांजगीर चांपा। मिलेगा आपको शक्ति में। कहां मिलेगा? शक्ति। ओके। ये शक्ति, हालांकि ये ऐसे लिखा है शक्ति, शक्ति मिलेगा कहां पे आपको? रायगढ़ पे। कहां पे? रायगढ़। क्या? हसदोमांड बेसिन। चंवर ढाल, तो देखो ये जसपुर पाट प्रदेश है ना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और ये आपका क्या है? जसपुर पाट। तो जसपुर पाट से लेके सारंगगढ़ की पहाड़ी तक एक पूरा पहाड़ों की एक श्रृंखला गई हुई है। ओके। कहां से कहां तक? जसपुर पाट से लेके पूरा कहां तक? आपका सारंगगढ़ की पहाड़ी तक क्या है? पूरा एक पहाड़ों की श्रृंखला है। तो ऐसे छोटे छोटे पहाड़ियों की पूरी एक क्या है? श्रृंखला गई हुई है। ओके। तो इन्हीं पहाड़ियों के ढाल को, ये पूरा आपका श्रृंखला गया हुआ है कहां से? जसपुर पाट से लेके सारंगगढ़ की पहाड़ी तक। तो ये पूरा पहाड़ों के छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है। तो इन्हीं पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? चंवर ढाल। क्या कहते हैं? चंवर ढाल। और इस चंवर ढाल की जो सबसे सबसे ऊंचा पहाड़ है, ओके, सबसे ऊंचा पहाड़, तो चंवर ढाल का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसको कहते हैं आपका कुम्हार पहाड़। क्या कहते हैं? कुम्हार पहाड़। तो चंवर ढाल का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो किस नाम से जाना जाता है? कुम्हार पहाड़ के नाम से। इसलिए चंवर ढाल को कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। ठीक। ये आपका क्या? तो छत्तीसगढ़ का मैदान। क्लियर। अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश में दो कुछ पहाड़ियां हैं, उसको याद रख लेना। कोसंगा, कोसंगा और आपका माखेल। तो कोसंगा और माखेल पहाड़ी आपको कहां मिलेगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ओके, बनेगा यहां तक। अब देखो आते हैं कहां पे? तो दंडकारण्य के पठार। कहां पे? दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य के पठार में ये आपका केशकाल घाटी। क्या है? केशकाल घाटी। ठीक, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के उत्तर में आपको मिलेगा क्या? तेलिन घाटी। क्या मिलेगा? तेलिन घाटी। और केशकाल घाटी के ही उत्तर पश्चिम में कांकेर वाले एरिया में आपको मिलेगा मतला घाटी। क्या मिलेगा? मतला घाटी। ओके। ये आपका केशकाल घाटी के दक्षिण में, केशकाल घाटी के दक्षिण में यहां पे आपको मिलेगा बिनता घाटी, बस्तर में। क्या मिलेगा? बिनता घाटी। बिनता घाटी। इस बिनता घाटी के दक्षिण में बस्तर में ही बस्तानार की पहाड़ी। क्या मिलेगा? बस्तानार की पहाड़ी। और इसी बस्तानार की पहाड़ी के पूर्व में यहां पे बस्तर में ही आपको मिलेगा दरभा घाटी। क्या मिलेगा? दरभा घाटी। ओके। सुकमा में जाओगे, सुकमा में, तो सुकमा में जाओगे तो यहां पे आपको मिलेगा गोलापल्ली का पठार। क्या मिलेगा? गोलापल्ली का पठार। ओके, गोलापल्ली का पठार। ये बीजापुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में टीकनपल्ली की पहाड़ी। क्या है? टीकनपल्ली की पहाड़ी। उसके बाद में ये आपका बीजापुर में अलबाका की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अलबाका की पहाड़ी।
नारायणपुर में अबुझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर में क्या आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो इतना याद रखना है आपको, किसमें, दंडकारण्य के पठार में। ओके चलो, तो जो अंतिम उपविभाग है कौन सा है, प्राकृतिक प्रदेश आपका दंडकारण्य का पठार। ओके, तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत जो पहला उपविभाग देखे वो कौन सा आपका, तो केशकाल घाटी, केशकाल घाटी। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा केशकाल घाटी, केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी जो है ये आपको मिलेगा कहां पे, कोंडागांव में, ठीक है, कोंडागांव, कोंडागांव। तो केशकाल घाटी, इसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी को क्या कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार। ये आपका बस्तर जाना है तो इसको क्रॉस करना होगा, तब आप पहुंच पाओगे। ऊपर 12 मोड़ है, 12 खतरनाक मोड़ है। ओके, पूरा ऐसे घुमा हुआ है, पहाड़ चढ़ा हुआ है, ठीक। अब इसको भी याद रखना कि केशकाल घाटी क्या बोलते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। 12 इसमें मोड़ है। ऊपर में महानदी बेसिन, यानी कौन सी नदी बह रही है, महानदी। दक्षिण में बह रही है गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ये आपका गोदावरी नदी जाती है ऐसे, फिर इंद्रावती नदी आके यहां पे मिलती है। ओके, तो गोदावरी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता है, तो केशकाल घाटी, याद रहेगा। ओके चलो, अब इसी केशकाल घाटी के उत्तर में क्या बताया मैं, मतला घाटी। केशकाल घाटी के उत्तर में क्या है, मतला घाटी। और इसी केशकाल घाटी के, सॉरी मतला घाटी नहीं, तेलिन घाटी। कौन सी घाटी, तेलिन घाटी। तो केशकाल घाटी के उत्तर में क्या है, तेलिन घाटी। और केशकाल घाटी के उत्तर पश्चिम में क्या है, मतला घाटी। ओके, कहां पे, तो उत्तर पश्चिम में। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी के उत्तर में आपका मतला घाटी, ठीक, सॉरी तेलिन घाटी, और ये आपका क्या है, मतला घाटी। ओके, उत्तर पश्चिम बनेगा। अब बिनता घाटी, बिनता या फिर इसी को बिनता घाटी भी कहते हैं, विनता या बिनता घाटी। ये आपको मिलेगा कहां पे, बस्तर में। कहां पे, बस्तर में। ये आपका बिनता घाटी, ये क्या है, विनता या बिनता घाटी। ओके, बस्तर में है। कहां पे, बस्तर में। इसको बस्तर का कश्मीर कहते हैं। बिनता घाटी को क्या कहते हैं, बस्तर का कश्मीर। तो याद रखना, बिनता घाटी किस नाम से जाना जाता है, बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है, बस्तर का कश्मीर। ओके, किसको कहते हैं, बिनता घाटी। बिनता घाटी को ही, यही इसी बिनता घाटी में तामड़ा घूमर जलप्रपात है। क्या है, तामड़ा घूमर जलप्रपात, तामड़ा घूमर जलप्रपात। तामड़ा घूमर जलप्रपात को ही मयूरा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूरा जलप्रपात। तो तामड़ा घूमर जलप्रपात को ही क्या कहते हैं, मयूरा जलप्रपात। कहां है, तो बिनता घाटी, बस्तर में। ओके, बनेगा यहां तक। ये बिनता घाटी, ये आपका बस्तानार की पहाड़ी है। ये क्या है आपका, बस्तानार की पहाड़ी, ठीक। तो अगला उपविभाग बस्तानार की पहाड़ी। बस्तानार की पहाड़ी। तो बस्तानार की पहाड़ी कहां मिलेगा आपको, बस्तर में। कहां पे, बस्तर पे। बस्तानार की पहाड़ी, अच्छा हाँ, विनता घाटी हुआ, बस्तानार की पहाड़ी, इसको टंगरी डोंगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टंगरी डोंगरी। तो बस्तानार की पहाड़ी को
किस नाम से जाना जाता है? टंगरी डोंगरी के नाम से। किसके नाम से? टंगरी डोंगरी के नाम से। बस्तानार की पहाड़ी, ये आपका क्या है? दरभा घाटी। क्या है? दरभा घाटी। तो दरभा घाटी ये भी आपको कहां मिलेगी? तो कहां मिलेगा? तो बस्तर में। कहां पे? बस्तर में। तो दरभा घाटी को तुलसी डोंगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तुलसी डोंगरी। ओके, तुलसी डोंगरी। तो तुलसी डोंगरी किसको कहते हैं? दरभा घाटी को, बस्तर में है। टंगरी डोंगरी किसको कहते हैं? बस्तानार की पहाड़ी कहां है? बस, अरे डोंगरी मतलब पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी। ओके, तुलसी डोंगरी बनेगा। ये आपका क्या है? तो गोलापल्ली का पठार। क्या है? गोलापल्ली का पठार। गोलापल्ली का पठार, गोलापल्ली का पठार, गोलापल्ली का पठार। तो गोलापल्ली का पठार दिख रहा है आपको सुकमा जिला में। कौन सा जिला में? सुकमा जिला में। तो सुकमा जिला में सुकमा और आपका कोंटा। कहां पे? कोंटा। इसको पेपर में पूछा है अभी अभी, हाल ही 2 महीने पहले में पीएससी द्वारा जो टेक्निकल का एग्जाम लिया गया था उसमें इसको पूछा है। गोलापल्ली पठार कहां है? कोंटा। ओके, चलो। उसके बाद में ये आपका क्या है? तो टीकनपल्ली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? टीकनपल्ली की पहाड़ी। टीकनपल्ली की पहाड़ी, टीकनपल्ली की पहाड़ी। तो टीकनपल्ली की पहाड़ी है आपका बीजापुर और आपका दंतेवाड़ा। बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों विस्तार है। टीकनपल्ली की पहाड़ी, बीजापुर और दंतेवाड़ा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा अलबाका या अलबक्का की पहाड़ी। तो अलबाका, अलबाका या अलबक्का की पहाड़ी। ओके, ये भी कहां मिलेगा आपको? बीजापुर में। कहां पे? बीजापुर। कहां पे? बीजापुर में। ओके, ये दिख रहा होगा आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इसका कल विस्तार बताया था, नारायणपुर, बीजापुर और कांकेर में। ओके, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहां है? नारायणपुर में। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी ये कहां मिलेगा आपको? नारायणपुर में। कहां पे? नारायण। तो इतना छोटा छोटा उप विभाग है उन प्राकृतिक प्रदेशों के विभागों के अंतर्गत। क्लियर बनेगा? चलो, तो यहां से शुरू किए थे। ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों के विभागों के अंतर्गत आने वाले आपका क्या? छोटे छोटे उप विभाग। ठीक, चलो। तो उप विभाग देखें। अब किसको देखेंगे? इन्हीं विभागों, उप विभागों के अंतर्गत चोटियां। ठीक, चलो। तो चोटियां, पानी तो तुझे। तो क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की प्रमुख चोटियां। तो अब तक तो जिला याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा? जिला। लोकेशन भी याद हो गया होगा, है ना? तो हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? हाइट के, क्योंकि सीरीज भी दे सकता है। ऊंचाई, चोटियां, ठीक। उसके बाद में स्थान कहां कहां है। तो ये 3 कॉलम में देखेंगे। क्लियर? तो सबसे अब सब मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। तो याद रखना 12-25 मीटर। कितना? 12-25 मीटर। 12-25 मीटर के बाद याद रखना 12-10 मीटर। कितना? 12-10 मीटर। तो ये दोनों को एक साथ याद रख लेना, 12-25 और 12-10। उसके बाद में 1176 मीटर। ये बार बार मीटर नहीं लिखूंगा। 1176 के बाद में याद रखना 1152।
क्या याद रखोगे? 1152। 1152 के बाद में ठीक 1127। क्या? 1127। 1127 के बाद में याद रखना 1123.5। 1123.5। उसके बाद 1123। क्या याद रखोगे? 1123। और 1123 के बाद में 1118.6। जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखोगे, 1118.6। तो 1225, 1210 एक साथ, 1176, 1152, 1127, 1123.5, 1123, 1118.6, 1111 वाला पूरा एक साथ। ठीक, याद रहेगा। उसके बाद में 11 वाला हो गया। 1080। 1080। 1080 के बाद में 1052। सॉरी, 1052। 1052। ओके। 1052 के बाद में याद रखना 1048। 1048। 1048 के बाद में 1038। क्या? 1038। 1038 के बाद में 1028। क्या? 1028। 1028 के बाद में 1027। क्या? 1027। लेकिन कहीं कहीं पे इसको 1033 भी लेता है, लेकिन हमको लेना क्या है? 1027। 1027 नहीं है तब क्या लेना है? 1033। ओके, चलो कौन सा है देखेंगे। 1006। कितना? 1006। तो ये 10 वाला है। क्लियर। उसके बाद में अलग से याद रखना 943। कितना? 943। 899 और 800। 899 और 800 एक साथ याद रखना, 899 800। उसके बाद में 760। कितना? 760। 760 के बाद में 732 और 723। 732 और 723। क्लियर। तो ये तीनों को एक साथ याद रखना, 760, 732 और 723। 6 वाला को देख लो। 680। 680। 674। 680। 674। 631। 625। 617। ये चार पांचों के एक साथ। 680, 674, 631, 625, 617। ओके। 586। 586 अलग से याद रखना 700 से 750 मीटर। 700 से 750 मीटर। 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर। क्लियर। तो इतना सारा चोटी याद रखना, हाइट भी याद रखना, कैसे करके कुछ भी तरीके से जमा के वो दे सकते हैं। यदि नहीं याद रखोगे तो प्रश्न नहीं बनेगा। ओके, चलो। तो 11, 12, 25 गौर लाटा। जिला बोलूंगा दिखना चाहिए, गौर लाटा। 12, 25 गौर लाटा। 12, 10, 12, 10 नंदीराज। 12, 10 नंदीराज। 12, 10 नंदीराज। ठीक। 11, 76 बदरगढ़। 1176 बदरगढ़। ओके। 1152 मैनपाट। 1152 मैनपाट। मैनपाट 1152 मैनपाट। ठीक। 1127 बामहनगढ़। बामहनगढ़ की चोटी। 1127 बामहनगढ़ की चोटी, यह दशमलव में है। ठीक। 1123.5 बुर्जुडीह। 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 ओके। 1123 पंडरापाट। 1123 पंडरापाट। ओके। उसके बाद में 1118.6 ये आपका सुलेसा चोटी है। क्या है? सुलेसा चोटी। सुलेसा चोटी। क्लियर। तो 1225 गौरलाटा, 1210 नंदीराज, 1176 बदरगढ़, 1152 मैनपाट, 1127 बामनगढ़ की चोटी, 1123.5 बुर्जुडी, 1123 पंडरापाट, 1118.6 आपका क्या है? सुलेसा चोटी। ओके। 1080। 1080 तो 1080 पलमा चोटी, पलमागढ़ की चोटी। ओके। 1080 कौन? पलमा चोटी। 1052, 1052 ये आपका अमरकंटक। हालांकि अमरकंटक हमारे यहां नहीं है, लेकिन नदी निकलती है हमारे यहां, बहा देते हैं, तो याद रखें 1052 अमरकंटक। ओके।
1048, तो 1048 में याद रखना लाफागढ़ की चोटी। ओके, लाफागढ़ की चोटी, क्लियर। 1048। 1038 में तेंदुपाट, तेंदुपाट, तेंदुपाट 1038। 1028 भंवर पहाड़, भंवर पहाड़। 1028 क्या? भंवर पहाड़, ठीक। 1027 देवगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ चोटी, देवगढ़ चोटी, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी, ओके। 10-6 में बड़े पाट डोंगर, बड़े पाट डोंगर, डोंगर मतलब पहाड़ी, बड़े पाट डोंगर, क्लियर। तो ये 10 वाला हो गया। तो 1080 में पलमा चोटी, 1052 अमरकंटक, 1048 लाफागढ़ की चोटी, 1038 तेंदुपाट, 1028 भंवर पहाड़, 1027 देवगढ़, 27 देगा 27, 33 देगा 33, दोनों है तो 27। 1006 में बड़े पाट डोंगर, ओके। 943 सोनबेरा पठार, 943 सोनबेरा पठार, 943 सोनबेरा पठार। 899 धारी डोंगरी, धारी डोंगरी, डोंगरी मतलब पहाड़ी, धारी डोंगरी 899। 800 में केसकाल चोटी, केसकाल चोटी, 800 में केसकाल चोटी, केसकाल चोटी, ठीक। उसके बाद में याद रखना 760 तो मैनीफर चोटी, अभी मैनी नदी बताया हूं ना, वही उसी के पास में मैनीफर चोटी, मैनीफर चोटी, ठीक। 732 गिधावा, गिधावा पर्वत तो गिधावा चोटी, ठीक। 723 लैलूंगा, क्या? लैलूंगा, लैलूंगा पठार, 723 लैलूंगा का पठार, 732, ठीक। उसके बाद में 680 तो 680 में मुंडागिरी, मुंडागिरी, अरे गिरी मतलब पर्वत, गिरी, मुंडागिरी, ठीक। 674, ठीक। तो 674 में याद रखना दल्ली राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा की पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी भी बोलते हैं, ओके। 631 कटी गांव की पहाड़ी, 631 कटी गांव की पहाड़ी, 631 कटी गांव की पहाड़ी, ओके। 625 पाना बरस, पाना बरस की पहाड़ी, 625 पाना बरस की पहाड़ी। उसके बाद में 617 बोरडा, बोरडा, बोरडा 617, ओके। तो 943 सोनबेरक पठार, 899 में धारी डोंगरी, 800 में केसकाल चोटी, 760 732 723 760 में मैनीफर चोटी, 732 में गिधावा चोटी, 723 में लैलूंगा पठार, 680 मुंडागिरी, 674 दल्ली राजहरा, 631 कटी गांव, 625 पाना बरस और 617 आपका बोरडा, ठीक। 586 सिहावा पर्वत, 586 सिहावा पर्वत, ओके। 700 से 750 के बीच में, ठीक, दलहा पहाड़, क्या? दलहा पहाड़, दलहा पहाड़। 600 से 900 छुरी उदयपुर मातीरिंगा की पहाड़ी, छुरी उदयपुर मातीरिंगा की पहाड़ी, 600 से 900, एग्जैक्ट डेटा नहीं, ओके, क्लियर। तो ये सब क्या है आपका? तो पर्वत चोटी और उसकी हाइट। अब लोकेशन देखेंगे, ठीक। थक गए? अरे याद करना पड़ेगा, है ना, ठीक। हाफूस ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, पूरा याद करना पड़ेगा। लोकेशन में याद तो कर लोगे, ठीक है, कि हाँ कौन कौन से जिला में क्या क्या क्षेत्र है, लेकिन हाइट यदि याद नहीं होगा तो सीरीज में जमा नहीं पाओगे। तो बोल देगा ऊंचाई के आधार पे पर्वत चोटियों को जमाओ। कैसे करोगे? यदि हाइट ही नहीं पता तो नहीं जमा पाओगे। तो याद करने का तरीका है, ठीक। तो 12-25, तो पहले पूरा हाइट याद कर लो, पूरा हाइट एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
फिर उसी हाइट के साथ में आपका चोटी पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, 2 बार। फिर उसके बाद हाइट के साथ चोटी की याद करो, एक बार पूरा ऊपर से लेके, एक बार नीचे से ऊपर। उसके बाद फिर स्थान को याद करो, तीनों एक साथ याद करो, फिर तीनों को एक साथ ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर पूरा, तब जाके वो याद होगा। और दूसरे दिन रिवाइज कर लो, एक हफ्ते बाद उसका क्वेश्चन लगा लो, फिर 1 महीने बाद क्वेश्चन लगा लो, कम से कम साल 2 साल नहीं भूलोगे। ओके चलो, तो स्थान में 12-25 गौर लाटा ये सामरी पाठ में, कहां पे? सामरी पाठ, जिला आपका बलरामपुर, जिला बलरामपुर। ओके, सामरी पाठ। 12-10 नंदीराज, बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, जिला आपका दंतेवाड़ा, जिला कौन सा? दंतेवाड़ा। क्लियर। 1176 बदड़गढ़, तो मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी, तो बदरगढ़ मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, ये आपका कबीर धाम, कबीर धाम। तो याद रखना मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? बदरगढ़, याद रहेगा। ओके, किसका? मैकल श्रेणी का। 1152 मेन पार्ट, तो मेन पार्ट मिलेगा आपको, मेन पार्ट पे मेन पार्ट चोटी, जिला आपका कौन सा? सरगुजा, जिला कौन सा? सरगुजा। 1127 बामनगढ़, 1127 बामनगढ़, तो बामनगढ़ की चोटी आपको मिलेगा खुड़िया पठार में, खुड़िया पठार। और खुड़िया पठार कहां है आपका? जसपुर में। कहां पे? जसपुर। लेकिन बामनगढ़ की चोटी है ये आपका बलरामपुर में। कहां पे? बलरामपुर। अगर बलरामपुर नहीं है तो ले लेना क्या आपका? जसपुर, क्योंकि खुड़िया पठार कहां है? जसपुर में। तो खुड़िया पठार का थोड़ा सा विस्तार आपका कहां है? बलरामपुर में, ऊपर, वहीं पे आपका चोटी है, तो लेना आपका बलरामपुर। अगर बोलेगा खुड़िया पठार कहां है तो जसपुर लगाना, लेकिन यदि बोलेगा बामनगढ़ की चोटी किस पे है तो खुड़िया पठार में, लेकिन बामनगढ़ की चोटी कहां है तो बलरामपुर लगाना, और बलरामपुर नहीं है उस केस में क्या ले लेना आपका? जसपुर। क्लियर। उसके बाद आपका बुरजूडी, 1123.5 बुरजूडी, ये भी आपका खुड़िया पठार में है। कहां पे है? खुड़िया पठार। लेकिन खुड़िया पठार में कहां पे है आपका? तो जसपुर में। कहां पे? जसपुर में, बुरजूडी। 1123 पंडरा पाठ, ये भी आपका खुड़िया पठार में है। क्या है? खुड़िया पठार में। तो पंडरा पाठ, खुड़िया पठार, ये भी आपका क्या? जसपुर। क्या? जसपुर। क्लियर। ठीक। 1118.6 सुलेसा चोटी, क्या? सुलेसा चोटी। एक सेकंड, बामनगढ़ की चोटी बेटा थोड़ा सा गलत हो गया, उल्टा हो गया है ना, ये वाला है। बामनगढ़ की चोटी आपको मिलेगा डोंगरगढ़ में। कहां मिलेगा? डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ पहाड़ी। बामनगढ़ की चोटी कहां मिलेगा आपको? डोंगरगढ़ की पहाड़ी में। डोंगरगढ़ की पहाड़ी कहां आपका? तो राजनांदगांव में। कहां पे? राजनांदगांव। क्लियर। बुरजूडी के बोलेगा ना, बुरजूडी कहां है, तब लगाना क्या आपका? खुड़िया पठार। क्या लगाना? खुड़िया पठार। जिला क्या बोलेगा तो लगाना बलरामपुर, नहीं तो क्या लगाना? जसपुर। क्लियर है? बनेगा ये आपका बलरामपुर। उसके बाद आपका क्या बोल रहा है वो? 1123 पंडरा पाठ, ये भी कहां मिले? खुड़िया पठार, जसपुर में। 1118.6 सुलेसा चोटी, ये भी कहां मिलेगा आपको? खुड़िया पठार, ये भी कहां है आपका? जसपुर। क्लियर है? बनेगा। चलो, यहां तक हो गया। अब 1080 पलमा चोटी, 1080 पलमा चोटी, तो पलमा चोटी पेंड्रा लोरमी का पठार। कहां है? पेंड्रा लोरमी का पठार। बताया था, कल पढ़े थे पेंड्रा लोरमिक पठार। ओके, विस्तार देखे थे। पेंड्रा लोरमिक पठार। अमरकंटक, ये तो एमपी में है। ठीक। मैकल श्रेणी, ओके, तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो अमरकंटक लगाना। ओके, लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि बोलेगा तो क्या लगाना आपका? बदरगढ़, ये मैकल श्रेणी का वर्धा। क्लियर है?
तो पूरे मैकल श्रेणी यदि बोलेगा तो क्या लगाओगे, अमरकंटक, और छत्तीसगढ़ में बोलेगा मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो बदर बदर कंफ्यूज नहीं होना। ओके, 1148 लाफागढ़ की चोटी। तो लाफागढ़ की चोटी भी आपको कहां मिलेगा, पेंड्रा लोरमी के पठार में। कहां मिलेगा, पेंड्रा लोरमी का पठार, क्या, लाफागढ़ की चोटी। ओके, तेंदुपाट, तो तेंदुपाट मिलेगा आपको खुड़िया पठार में। कहां मिलेगा, खुड़िया पठार, तेंदुपाट। ये भी जिला कौन सा आपका, जसपुर। कौन सा जिला, जसपुर जिला। भंवर पहाड़, ये भी कहां मिलेगा आपको, खुड़िया पठार में। कहां मिलेगा, खुड़िया पठार में। ये भी जिला कौन सा आपका, जसपुर। कौन सा जिला, जसपुर। देवगढ़ चोटी, तो देवगढ़ चोटी आपका देवगढ़ पहाड़ी, क्या, देवगढ़ पहाड़ी। देवगढ़ चोटी कहां है, देवगढ़ पहाड़ी। ओके, जिला कौन सा लोगे, तो कोरिया। जिला कौन सा, कोरिया। ठीक, क्लियर, देवगढ़ पहाड़ी। 1006 बड़े पाट डोंगर, ये आपका बलौदा बाजार में। कहां पे है, बलौदा बाजार। तो 1006 बड़े पाट डोंगर, 1006 बड़े पाट डोंगर, बलौदा बाजार। इसको याद रखना, बड़े पाट डोंगर को। ओके, क्लियर। चलो यहां तक हुआ। उसके बाद में 943 सोनबेरक पठार। 943 सोनबेरक पठार, ये आपका रायपुर में। कहां पे है, रायपुर। क्लियर, 943 सोनबेरक पठार कहां पे, रायपुर। 899 धारी डोंगरी, ये शिशुपाल पर्वत। कहां पे, शिशुपाल पर्वत। शिशुपाल पर्वत कहां पे, तो आपका महासमुंद में। कहां पे, महासमुंद। क्लियर है।